वेलकम टू टेट ज्ञान। सभी लोग जल्द से जल्द जुड़ जाए। और जैसा कि पिछले 2 क्लासेस से हम लोग प्रेपोजिशन की क्लास ले रहे हैं, मैंने जैसा कि बताया था कि गुड इवनिंग नेहा जी, मैंने बताया था कि एक तो प्रेपोजिशन के एक होते हैं टेक्निकल यूज़ होता है और एक होता है आपका फिक्स्ड प्रेपोजिशन। टेक्निकल के मैंने पूरे क्लासेस दे चुका हूं, मैं सारे प्रेपोजिशन लगभग आप तक पहुंच चुका है, उसके मीनिंग के साथ आपको पहुंचाया, हिंदी मीनिंग के साथ बताया गया है। और रही बात फिक्स्ड प्रेपोजिशन की, तो फिक्स्ड प्रेपोजिशंस को आप जैसे किसी भी किताब में कोई भी बुक आपके पास अवेलेबल है तो नंबर ऑफ द प्रेपोजिशंस विद द फिक्स्ड नंबर ऑफ द वर्ड्स मिल जाएंगे फिक्स्ड प्रेपोजिशन के साथ, तो आप वहां से कैरी कर सकते हैं। चाहता था हम लोग उसका लिस्ट दे सकते थे, लेकिन हमने क्या किया कि हम उसको एग्जाम्पल्स के जरिए, यदि 100-150 ऐसे लिस्ट बनाने से बढ़िया था कि 100-150 को एग्जाम्पल के जरिए आप तक पहुंचाया जाए। इसीलिए पिछली क्लास में जैसे 44 हमने किया था, तो वो हम लोग लिस्ट के जरिए हम लोग ना आपको प्रेपोजिशन फिक्स प्रेपोजिशन बता के हम एक एग्जाम्पल्स के साथ क्लियर करेंगे, जो खास करके एग्जाम्स में भी पूछे गए हैं ज़्यादातर, लगभग पीआरटी पीजीटी में, तो वहीं से सवाल को भी पिक किया गया है, बीच बीच में और भी कुछ डाले गए हैं। ठीक है ना। अभी बीच में किसी को कुछ पूछना होगा तो ज़रूर पूछिएगा। हम लोग लास्ट क्लास तक 44 तक कर चुके हैं। आज हम लोग की क्लास का प्रेपोजिशन है, आज ज़रा तेज़ी से हाथ चलाएंगे और जिस किसी को जवाब देना है, जैसे कल जवाब दे रहे थे आप, वैसे ही आज भी जवाब देना है। आई ऑलवेज फॉल डैश ओल्ड फ्रेंड्स इन टाइम्स ऑफ नीड। किसी का इंतजार नहीं होगा, जो लोग आना चाहेंगे वो 5 बजे से एकदम पहले तैयार रहें। एग्जैक्ट 5:01 पे क्लास स्टार्ट हो जाया करेगी और आपको वहीं से सवाल जवाब शुरू। डोंट नीड टू वेस्ट द टाइम, समय बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है। आपका है आई ऑलवेज फॉल, आपको जवाब देना है, क्या करेंगे? आई ऑलवेज फॉल ओवर या थ्रू या बैक ऑन या ऑफ। जवाब दे सकते हैं तो जवाब दीजिए। आई ऑलवेज फॉल ओवर ओल्ड फ्रेंड्स इन द टाइम्स ऑफ नीड, या आई ऑलवेज फॉल थ्रू, या ऑलवेज बैक ऑन, या ऑलवेज ऑफ। सही जवाब जो है वो है ऑलवेज बैक ऑन। जब समय की जरूरत होती है तो मैं हमेशा आई ऑलवेज फॉल बैक ऑन फ्रेंड्स, में अपने पुराने दोस्तों के पास जाता हूं जब मुझे समय की कुछ जरूरत होती है समय पर। तो फॉल बैक ऑन का मतलब होता है याद करना या फिर उनके पास जाना। ठीक है ना। चलिए आगे फटाफट जवाब देना है आपको। द मैनेजर नीड्स टू होल्ड डैश हिज एंगर। मैनेजर को जरूरत है कि वो अपने गुस्से पर काबू करे। क्या करेंगे आप? होल्ड ऑन, होल्ड विद, होल्ड डाउन या होल्ड बैक। फटाफट जवाब देना है जो भी देना है। तो वैसे मैं आप लोगों को कोई टेस्ट नहीं ले रहा हूं, मैं पहले बता दे रहा हूं, ये महज सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज है जो मैं आपको करके दिखा रहा हूं। मैं वंस अगेन आई टेल यू, दिस इज नॉट एनी टेस्ट। ये कोई भी टेस्ट नहीं है, बस फिक्स प्रेपोजिशंस को हम लिस्ट में ना बता करके आपके पास एग्जाम्पल्स के जरिए पहुंचा रहे हैं। ठीक है ना। बाकी फिक्स प्रेपोजिशन यू कैन फाइंड इन एनी बुक्स, आपको किसी भी किताब में मिल जाएगा। फिलहाल जवाब देना शुरू हुआ है कि ऑन लगा लीजिए सर। द मैनेजर नीड्स टू होल्ड ऑन। होल्ड ऑन का मतलब तो ठहरना होता है। जब आपके पास फोन आता है वहीं पर तो आप कहते हैं होल्ड ऑन या होल्ड ऑन, तो वो गलत जवाब हो जाएगा। सही जवाब जो है होल्ड बैक। यहां पर क्या है? वापस लेना, यानी मैनेजर नीड्स टू होल्ड बैक हिज एंगर, यानी उसे अपने गुस्से को वापस लेने की जरूरत है और या फिर कंट्रोल करने की जरूरत है। ठीक है ना। अगले आते हैं, द गर्ल वॉज वेरी प्लीज डैश हर सेल्फ, यानी प्लीज का फिक्स प्रेपोजिशन बताना है। देखिए अब यही होता है लिस्ट में बताते कि प्लीज के साथ ये वाला प्रेपोजिशन लगा लीजिए। अब आपको क्या है? प्लीज के साथ आपको फिक्स प्रेपोजिशन बताना है कि क्या लगाना है आपको। द गर्ल वॉज वेरी प्लीज डैश हर सेल्फ विद, शिल्पी जी का कहना है बिल्कुल सही जवाब है। विद इज द राइट आंसर। जिसका भी जवाब होगा विद फटाफट देते जाइए। बतन जी का जवाब भी बहुत बढ़िया, शिल्पी जी का जवाब, नेहा जी का जवाब, बाकी लोग भी जवाब दे तो ज्यादा बेहतर है। थोड़ा सा स्पीड बनाइए। माई फ्रेंड वॉज रिक्वायर्ड टू कंफर्म डैश द ट्रेडिशनल वेज ऑफ हर हस्बैंड फैमिली। तो यहां पर कंफर्म का फिक्स प्रेपोजिशन बताना है आपको। कंफर्म का फिक्स प्रेपोजिशन क्या होता है? जैसे प्लीज्ड का विद बताया था, उसी तरह से कंफर्म का बताइए फिक्स प्रेपोजिशन क्या होगा। पढ़ें, अपने आप में जवाब दें। आज महज प्रेपोजिशन की प्रैक्टिस है। गुड इवनिंग राज जी, जवाब दीजिए। टू बिल्कुल सही जवाब है। लक्ष्मी जी वेरी गुड। कंफर्म टू लेता है, कंफर्म जो है वो टू का प्रयोग करता है। कंफर्म का फिक्स प्रेपोजिशन है।
ठीक है ना। तो माई फ्रेंड वॉज रिक्वायर्ड टू कंफर्म टू द ट्रेडिशनल वेज ऑफ हर हस्बैंड फैमिली, बिल्कुल सही जवाब। जी ठीक है अमीमा जी, गलत जवाब था आपका। शी पुट द लेटर डैश हर पिलो, पिलो हर पिलो, इन हर पिलो, ऑफ हर पिलो या अंडर हर पिलो। बिल्कुल लक्ष्मी जी और राज जी जवाब बिल्कुल सही है, अंडर इज द राइट आंसर। जितना तेजी से रफ्तार इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा टारगेट है 100 क्वेश्चन ऑफ द डे, 100 से भी ज्यादा करने का है क्योंकि मैंने इसके लिस्ट बना रखे हैं। चलिए डिजायर जी, वतन जी बहुत बढ़िया जवाब है। 50 नंबर क्वेश्चन है। आज हम लोग 44 के बाद 45 से शुरू किया था हम लोगों ने, ठीक है ना, 44 तक कल किया था। आगे है डिजायर फॉर सेल्फ एक्सप्रेशन, बता रहे हैं डिजायर डैश, आपको सबका जवाब देना है। किसी का 4 है, किसी का सबका जवाब 4 है। डिजायर फॉर सेल्फ एक्सप्रेशन इज वन ऑफ द बेसिक क्वालिटीज ऑफ अ मैन। गलत जवाब है डिजायर ओवर। डिजायर ओवर होता है, डिजायर ओवर इच्छाओं के ऊपर कंट्रोल करना जो है वो इंसान का डिजायर जो है, सेल्फ एक्सप्रेशन के डिजायर के ऊपर कंट्रोल करना एक बेसिक क्वालिटीज ऑफ द पर्सन है। सबसे शुरुआती तो डिजायर ओवर। द फार्मर्स सफर्ड बिकॉज द मॉनसून डिड नॉट अराइव एट टाइम, बाई टाइम, ऑन टाइम या आफ्टर टाइम। बताना है आप लोगों को, जवाब देना है, फटाफट जवाब दीजिए। ऑन, अराइव, ऑन। राज जी का जवाब बिल्कुल सही जवाब है, आप लोग सही जवाब दे रहे हैं। यहां पर हमें ऑन की जरूरत है, बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब। द ब्राइड सेटल्ड डैश वेरी वेल इन द न्यू इन्वायरमेंट, मतलब दुल्हन ने मतलब बहुत बढ़िया तरीके से नए वातावरण में अपने आप को समाहित कर लिया। तो सेटल्ड क्या लगाएंगे, बिल्कुल सही जवाब। इसी तरह से जवाब लगाते जाइए, पेपर में 2 नंबर तो यहाँ से आने ही आने हैं, कहीं नहीं जाना है। और नहीं भी आया तो जीवन के लिए, ज्ञान के लिए भी बहुत जरूरी है, ठीक है। आगे चलते हैं। The tribes lived dash customs different from anything to English had ever seen. क्या होगा सही जवाब, lived on customs, by customs, of customs या with customs। रीति रिवाजों पर, के द्वारा या रीति रिवाजों के साथ, क्या लगाना चाहेंगे, जवाब दे फटाफट। विद बता रहे हैं, गलत जवाब है, गलत जवाब है, दैट इज रॉन्ग। विद इज रॉन्ग, ऑफ इज रॉन्ग, द राइट आंसर इज बी, बाय। द ट्राइब्स लिव बाय कस्टम्स, जो ट्राइब्स होते हैं, ट्राइब्स जाति के जो लोग होते हैं वो रीति रिवाजों के अनुसार, फ्रॉम डिफरेंट एनीथिंग एवर सीन के अनुसार के लिए इसका यूज करना है। किसी को वीडियोस वगैरह देखने में दिक्कत हो रही हो या फिर आवाज में कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर बताएं। क्या वीडियो और ऑडियो दोनों सही है? वीडियो ऑडियो क्या दोनों सही है? मेरे हिसाब से तो सही होगा। ये वीडियो यहाँ पे रुक गया है। वो नेटवर्क चेक करो यार, यहाँ गायब है, यहाँ भी जाम है। चले चलिए, यदि आवाज अब तक पहुंच रही है तो अच्छी बात है। चलिए हाँ, तो व्हेन ही गॉट मैरिड ही डैश अ लाइफ इंश्योरेंस वाले, जैसे जब उसने शादी करी तो उसने एक लाइफ इंश्योरेंस निकाला। आपका जवाब है कि आप सर उसमें टुकअप लगा दीजिए। टिकअप नहीं, गलत जवाब है। कभी कभी यहाँ पर भी रुक जाता है, ठीक है, वो नेटवर्क की प्रॉब्लम है, इस कारण से हो जाता है। टेक आउट, द राइट आंसर विल बी टेक आउट। टेक आउट का मतलब निकालना, तो यहाँ पर टेक का सेकेंड फॉर्म हो जाएगा टुक। टेकअप नहीं, टुक आउट।
हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब है। अगला आते हैं, द चाइल्ड डिड नॉट अप्रूव डैश द फादर्स प्लान। अप्रूव टू या बाई या ऑफ या विद, क्या लगाएंगे आप लोग? यार आज स्क्रीन बहुत रुक रहा है। द चाइल्ड डिड नॉट अप्रूव बाई द फादर्स प्लान। गलत जवाब है, अप्रूव ऑफ लेता है। गलत जवाब है यहां पर आपका, द चाइल्ड डिड नॉट अप्रूव ऑफ द फादर्स प्लान। ऑफ बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, आर यू रियली डिजायरस डैश विजिटिंग जापान। आर यू रियली डिजायरस ऑफ या इन या टू या अबाउट। आर यू रियली डिजायरस। चीना जी नमस्ते, बहुत देर से आप क्लास स्टार्ट करती हैं, एग्जैक्ट 5 बजे स्टार्ट किया कीजिए। नो वॉइस, सभी को आवाज़ सुनाई दे रही है, बार बार मैं यही पूछ रहा हूँ कि ऑडियो वीडियो सही से चल रहा है या नहीं। आपके तरफ से यदि कोई समस्या है तो ज़रूर ठीक कीजिए। डिजायरस ऑफ का प्रयोग करता है, डिजायरस ऑफ होता है, डिजायरस ऑफ सही जवाब जो है वो ऑफ है, सही कर लीजिएगा। डिजायरस ऑफ, आर यू डिजायरस ऑफ विजिटिंग जापान। टू का प्रयोग तो कर ही नहीं सकते क्योंकि आगे जो है वो आईएनजी लगा हुआ है, आईएनजी तो लगाना नहीं होता है, ऑफ के बाद आईएनजी लगाना होता है, यहां से भी समझ सकते थे आप। जी ठीक है, हाँ जी बिल्कुल, आप लोग सभी लोग समय पे क्लास स्टार्ट करें। अगला, द फूड दैट एन एवरेज इंडियन ईट्स हैज बीन फाउंड टू बी डेफिशिएंट डैश विटामिन एंड प्रोटीन्स। यानी ज़्यादातर जो इंडियन लोग खाना खाते हैं उनके खानों में बताया जाता है कि डिफिशिएंट कम होता है, किस चीज़ की कमी होती है? विटामिन और प्रोटीन्स की। तो क्या लगाएंगे? डिफिशिएंट ऑफ, डिफिशिएंट फ्रॉम, डिफिशिएंट विद या डिफिशिएंट इन। सही जवाब अभी तक नहीं आया है, ऑफ इज इनकरेक्ट आंसर। ऑफ जो है वो गलत जवाब है, नहीं होगा, डिफिशिएंट इन नहीं, ऑफ नहीं होता है। डिफिशिएंट फ्रॉम, विद और इन, 2-3 जवाब और हैं, जवाब दीजिए। विद भी गलत है, विद इज इनकरेक्ट आंसर। सही जवाब है इन, डिफिशिएंट इन यानी कमी, विटामिन में की कमी और प्रोटीन्स की कमी। विटामिन में कमी पाई जाती है और प्रोटीन्स में कमी पाई जाती है, इसलिए सही जवाब जो है वो इनका है। ठीक है ना, बिल्कुल सही जवाब है। फटाफट थोड़ा तेज चलाएंगे हाथ। वी वॉन्ट हर डैश द डेंजर, वी वॉन्ट हर फ्रॉम द डेंजर, अबाउट द डेंजर, अगेंस्ट द डेंजर या ऑफ द डेंजर। फटाफट जवाब दीजिए, फटाफट जवाब दीजिए कि वी वॉन्ट हर, हमने चेतावनी दी खतरे से, खतरे के बारे में, या खतरे के खिलाफ, या ऑफ। लक्ष्मी जी का सबका अलग अलग जवाब है, किसी का फ्रॉम है, किसी का अगेंस्ट है। वॉन जो है वो अगेंस्ट लेता है, सही जवाब है, द राइट आंसर इज दिस। वी वॉन हर अगेंस्ट द डेंजर यानी खतरे के खिलाफ मैंने उसे चेतावनी दी, बिल्कुल सही जवाब है। आगे चलते हैं, फटाफट जवाब दीजिए। वी ऑल लाफ्ड डैश द अफेयर, ओवर द अफेयर, अबाउट द अफेयर, फॉर द अफेयर या ऑन द अफेयर। फटाफट जवाब देना है। जवाब चाहिए आप लोगों का। We all laughed dash the affair, over the affair, about the affair, for the affair या on the affair। बहुत समय लगाएंगे तो आपके पास इतना समय नहीं है, द राइट आंसर इज अबाउट।
आपके पास मात्र 5 सेकंड का वक्त होगा जवाब देने के लिए। दे पा रहे हैं तो ठीक है ना जी, बिल्कुल। वी लाफ्ड अबाउट द फेयर। लाफ एट होता है, लाफ अबाउट होता है, लाफ फॉर, लाफ ऑन, ये सब नहीं होता है। अबाउट इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब है। द स्ट्रीट्स आर लाइटेड डैश बाई इलेक्ट्रिसिटी, विद इलेक्ट्रिसिटी, ऑन इलेक्ट्रिसिटी या इन इलेक्ट्रिसिटी। स्ट्रीट्स को लाइट किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी के साथ, इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा, इलेक्ट्रिसिटी पर या इलेक्ट्रिसिटी में। इतना जवाब दीजिए। बाई बिल्कुल सही जवाब है। बाई इज द राइट आंसर। जी बिल्कुल सही जवाब था चीना जी। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से उनका कहना है कट्स डैश द नीड ऑफ ऑपरेशन एंड रिस्क फ्रॉम सर्जरी। कट बिलो, कट इन या कट ऑफ, कट या अंडर। काटना होता है होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के अनुसार। उनका कहना है कि नीड फॉर ऑपरेशन एंड रिस्क फ्रॉम सर्जरी, सर्जरी से रिस्क होता है। तो कट्स बिलो, कट्स इन या कट्स ऑफ या कट्स अंडर। क्या लगाएंगे आप जवाब? कट इन नहीं, में थोड़ी काटते हैं। कट ऑफ, राइट आंसर इज कट ऑफ। वैसे ऑफ ना आंसर में हो तो डाउन भी लगा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। यदि डाउन है तो कट डाउन और कट ऑफ का मीनिंग सेम होता है, इसलिए एक ही याद रखेंगे। अभी आगे कुछ जो ऐसे हैं सेक्शन जिसमें आपको अपने से फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। थोड़ा सा कोई ऑप्शन नहीं है, फटाफट जवाब देना है। यहाँ पर आपको हो सकता है किसी के अनुसार दो दो अलग अलग जवाब हो सकते हैं। देखते हैं किसका क्या जवाब। ही सिटिंग डैश द शेड ऑफ अ ट्री। क्या क्या लगा सकते हैं अपने अपने अंदर से बताइए। अंडर, अंडर, चलिए कोई बात नहीं, बिल्कुल सही जवाब है। इस तरह से भी ट्रीटमेंट वो, ये टेक्निकल है। और आप चाहें तो इन भी लगा सकते हैं, अंडर भी लगा सकते हैं, बीनीथ भी लगा सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप एक एक जवाब दीजिए, बहुत है, बहुत है, काफी है, दैट इज गुड। ही सिटिंग डैश अ ट्री। क्या लगाएंगे आप? फटाफट जवाब दीजिए अपनी तरफ से। ही सिटिंग डैश अ ट्री, अपनी तरफ से जवाब देना है। इन ट्री, ट्री में बैठता है कोई क्या? अंदर थोड़ी बैठता है। ही सिटिंग ऑन अ ट्री, ट्री के ऊपर कोई बैठता है। ठीक है, नर्मता जी का जवाब सही है, वतन जी, प्रियंका जी सही है, बिल्कुल। ऑन के अलावा और कुछ दूसरा नहीं है। द मंकी इज डैश द ट्री, द मंकी इज द ट्री। फटाफट जवाब दीजिए। ऑन 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 ऑन, बिल्कुल सही जवाब है एकदम। ये महज एक छोटा सा प्रैक्टिस करवा रहे हैं। ऑफलाइन होता तो मैं आपको पेपर दे देता। द कैट इज डैश टेबल। फटाफट जवाब दीजिए, क्या लगा सकते हैं आप लोग? अंडर द टेबल भी लगा सकते हैं, बिल्कुल सही जवाब है। ऑन द टेबल भी लगा सकते हैं, अंडर द टेबल भी लगा सकते हैं, ऑन द टेबल भी लगा सकते हैं, बिल्कुल सही जवाब चल रहा है आप लोगों का। अगला है द ब्रिज इज डैश रिवर। बताइए, ब्रिज इज रिवर, क्या लगाएंगे आप? ओवर, ओवर, बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है, ओवर लगाएंगे। और आप चाहें तो अक्रॉस भी लगा सकते हैं, क्रॉस द रिवर भी लगा सकते हैं, या ओवर द रिवर। बिल्कुल, जिनका जवाब दोनों सबका सही है आप लोगों का, बहुत बढ़िया। ही इज स्टैंडिंग द डोर, क्या लगाएंगे? ही इज स्टैंडिंग द डोर, दरवाजे पर खड़ा है। लक्ष्मी जी का जवाब आ चुका है, एट। रफ्तार बनाइए, आई वॉन्ट द स्पीड, बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल 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 बिल्कुल। नर्मता जी, राज जी, बतन जी, शिल्पी, प्रियंका, एवरीवन इज करेक्ट हियर। 7 of the केरला इज डैश द साउथ ऑफ इंडिया। केरला जो है वो भारत के साउथ में है। क्या लगाना चाहेंगे? फटाफट जवाब दीजिए। स्पीड मैटर्स हियर, बिल्कुल सही जवाब है लक्ष्मी जी। इन, केरला इज इन द साउथ ऑफ इंडिया, बिल्कुल ही सही जवाब है। इन द डायरेक्शन जब आप यूज करते हैं तो इनका प्रयोग तो खैर लाजमी है, दैट इज राइट आंसर। श्रीलंका इज डैश द साउथ ऑफ इंडिया। श्रीलंका जो है वो, अब यहाँ पर जवाब बताइए क्या लगाएंगे? यहाँ पर भी लोगों का कहना है कि इन ही चलेगा। श्रीलंका इज इन द साउथ ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही जवाब है। अगला है द लायन स्प्रैंग द काउ। लॉयन ने काऊ के ऊपर छलांग लगा दिया, क्या लगाना चाहेंगे? पर के लिए क्या लगाना चाहेंगे? ओवर, ओवर गलत जवाब है। यहां पर चलेगा अपॉन। जब ऑन, ओवर तो कंप्लीट कवर समबडी समथिंग को करता है। जब लायन जो है काऊ के ऊपर जो छलांग मारेगा
तो पूरा का पूरा काऊ के ऊपर थोड़ी छलांग मार देगा, वो तो किसी हिस्से को पकड़ेगा। और ऑन जो होता है वेयर देयर इज नो मोशन, और ओवर अपॉन में क्या होता है, जब हम मोशन में रहते हैं, गति में रहते हैं, तब अपॉन का प्रयोग किया जाता है। द लाइंग स्प्रेंग अपॉन द काउ, याद रखेंगे। इज लेइंग डैश और बेड, वह अपने बेड पर पड़ी हुई है, लेटी हुई है, क्या लगाएंगे, जवाब दें। बिल्कुल सही जवाब प्रियंका जी का, ऑन हर बेड। बिल्कुल बिल्कुल चीरा जी, कांग्रेचुलेशन, आपका भी जवाब सही है। अमीमा जी, इन द नून द सन इज डैश आवर हेड्स, दोपहर में सन जो होता है, सूरज जो होता है हमारे सर के ऊपर होता है। ओवर बता रहे हैं, ओवर आवर हेड्स, बिल्कुल ऑन हमारे सर पर होता है जी, बिल्कुल ओवर, ओवर इज द राइट आंसर, ओवर आवर हेड्स, बिल्कुल सही जवाब है बतन जी का, प्रियंका, सभी का जवाब सही है। ही लिव्स डैश, दो भरना है, और बताइए, ही लिव्स डैश पंजाबी बाग डैश दिल्ली, क्या लगाना चाहेंगे, कौन कौन सा प्रपोजिशन है, इट, एट और इन और एट, उल्टा, बड़े जगह से पहले इन लगाते हैं, छोटे जगहों से पहले एट लगाते हैं, तो एट पंजाबी बाग इन दिल्ली, याद रखेंगे, बड़े जगहों से पहले इन लगाते हैं, छोटे जगहों से पहले एट लगाते हैं। सबमल्नी फैक्टर, द लैडर इज डैश द वॉल, हाँ जी प्रियंका जी, अब सही हो गया आपका। हाँ, अब बताना, द लैडर इज द वॉल, क्या लगाएंगे, द लैडर इज डैश द वॉल, बिसाइड द वॉल, दीवाल के बगल में कैसा होगा, दीवाल तो लंबा होता है ना, दीवाल पर भी नहीं हो सकता है, वो दीवाल के सहारे होता है। लैडर जो होता है वो हमेशा नहीं, साथ साथ कैसे रहेगा भाई, है जहां साथ तक दीवाल जाएगा वहां तक थोड़ी जाएगा। लैडर इज अगेंस्ट द वॉल, जब कोई सहारे के रहता है टिक करके, तब इस्तेमाल करते हैं हम लोग अगेंस्ट का, ठीक है ना, सुधार लीजिए, समझ लीजिए। दीवाल के साथ साथ तो दीवाल तो बहुत लंबा होता है भाई, कितना बड़ा जीना है, समझे, फिर तो मुश्किल हो जाएगा। He entered dash और बेडरूम डैश ड्राइंग रूम, दो भरना है, पहले वाले में क्या भरना चाहते हैं भरिए, देखते हैं। फटाफट दो जवाब देना है यहाँ पर। एक का कहना है इन, he entered इन तो होता ही नहीं है नेहा जी, कल ही बताया था एंटर के साथ कोई प्रपोजिशन नहीं लगाते हैं, कल बताया था मैंने, आई होप कल याद होगा पिछली क्लास में। एंटर्ड इनटू नहीं होता है, गला यहाँ पर तो कोई प्रपोजिशन नहीं होगा, मैंने शायद पिछली क्लास में बताया था एंटर के साथ कोई प्रपोजिशन नहीं लगाते हैं, लेकिन एंटर इनटू होता है जब भाग लेने का सेंस आएगा। तो यहाँ पर भाग लेने का कोई सेंस नहीं है, जब एंटर का मतलब प्रवेश करना होता है, तो फिर किसी भी परिस्थिति में आपको एंटर इनटू करने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ यहाँ बताना है ही एंटर्ड हिज बेडरूम, वो अपने बेडरूम में गया, प्रवेश किया, ड्राइंग रूम से होकर का अंग्रेजी आपको भरना है, देखें याद है कि नहीं, से होकर आपको याद है कि नहीं, फटाफट जवाब दीजिए, इनटू नहीं आएगा। No answer from your side, no problem. The right answer will be he entered the room. He entered his bedroom through drawing. ड्राइंग रूम से होकर के वो अपने बेडरूम तक गया, ठीक है। The treaty was signed dash India, Pakistan and China. ट्रीटी या एग्रीमेंट या कोई भी समझौता साइन हो रहा है, अमंग लगा रहे हैं लक्ष्मी जी, गलत जवाब है। जब भी ट्रीटी या कोई भी एग्रीमेंट साइन होता है तो वो बिटवीन का ही प्रयोग करेगा, चाहे वो दो देश के बीच में हो या फिर 10 देश के बीच में। यार गौर से समझिएगा, बिटवीन जो है दो से अधिक के सेंस में भी लगाया जाता है, लेकिन वो दो का अधिक होता नहीं है। कोई भी ट्रीटी साइन किया गया है, कोई भी एग्रीमेंट साइन किया गया है, समझौता साइन किया गया है इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, कनाडा, जापान, चाइना के बीच में, तो वो बिटवीन होगा। कोई भी टूर्नामेंट खेला जाएगा, कोई भी मैच खेला जाएगा, जैसे मतलब मैच खेला गया 5 लोगों के बीच में, 5 टीमों के बीच में, तो बिटवीन 5 टीम्स हो जाएगा, क्योंकि खेलने वाले तो दो दो करके ही आते हैं ना। तो ट्रीटी भी जब साइन होगा तो इंडिया का पाकिस्तान के साथ एक ट्रीटी साइन होगा, पाकिस्तान के चाइना के साथ एक ट्रीटी साइन होगा, तो वो ट्रीटी के लिए बिटवीन का ही प्रयोग किया जाता है। जिन्होंने अमंग का जवाब दिया है, जाहिर सी बात है उनको लगा हो कि इंडिया, पाकिस्तान, चाइना 3 है, इस कारण से बिटवीन नहीं अमंग लगना चाहिए। अब अपने तरफ से आपका जवाब सही है,
लेकिन याद रखेंगे जब ट्रीटी और कोई एग्रीमेंट साइन होता है तो वो बिटवीन ही हो सकता है। कोई मैच भी खेला जाएगा तो वो बिटवीन ही होगा, चाहे वो टीम कितने भी क्यों ना हो। डिस्ट्रीब्यूट दीज मैंगोज डैश राम एंड श्याम। अब जवाब दीजिए। आप लोग का रफ्तार बहुत धीमे है, इतने धीमे से काम चलेगा नहीं। कल की क्लास जो है वो कंजक्शन की है, आज प्रेपोजिशन इज विल बी ओवर। अच्छी प्रैक्टिस की जरूरत है, स्पीड की जरूरत है। राम मैरिज डैश सीता, जितना तेजी से यूज कर सकते हैं अपनी उंगलियों का जादू दिखाइए। आज कितना तेज आप हैं। आई वॉन्ट टू सी हाउ स्पीड यू हैव, हाउ मच स्पीड यू हैव। गलत जवाब है, गलत जवाब है, नो प्रेपोजिशन। मैरिड के साथ प्रेपोजिशन तब लगाना होता है जब वो पैसिव में होता है, ठीक है। जब वो एक्टिव में है तो आपको कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ, इसका जब पैसिव बनाएंगे तब बताना है आपको विद और टू। इज इट क्लियर? मैरिड के साथ तभी लगाना है जब व्हेन सेंटेंस इज इन पैसिव नॉट इन एक्टिव, ठीक है। इस बात का ध्यान रखेंगे। यहां बताइए सीता वॉज मैरिड डैश राम, ये है पैसिव स्टेटमेंट। यहां बताना है आपको क्या लगाना है, कि टू लगाना है या विद लगाना है। बिल्कुल सही जवाब है। लड़के का नाम पीछे है तो टू लगाया जाता है, ये आपको बताया गया है। बहुत आला जवाब सभी लोगों का। द ऑफिसर इज इन्वेस्टिंग डैश द मैटर, छानबीन करना, इन्वेस्टिंग, क्या करेंगे आप? इन्वेस्टिंग ऑफ द मैटर नहीं, इन्वेस्टिंग इनटू भी लगा सकते हैं, अबाउट भी लगा सकते हैं, इन्वेस्टिंग अबाउट भी लगा सकते हैं। अबाउट ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्वेस्ट इनटू का मतलब, अबाउट इनका मतलब ही होता है छानबीन करना। इन्वेस्टिंग अबाउट द मैटर, बहुत बढ़िया। स्पीड बनाइए, स्पीड। शी इज पीपिंग डैश द विंडो, विंडो से झांक रही थी। तो पीपिंग इन द विंडो या पीपिंग इनटू द विंडो, किसको क्या करना है बढ़ाइए प्लीज। फ्रॉम द विंडो गलत जवाब है, पीप इनटू लेता है, इसका फिक्स प्रेपोजिशन है पीप इनटू। बाहर से अंदर की ओर, पीप इनटू, याद रखेंगे पीप इनटू। चलिए अब आपका टाइम आता है फिल इन द ब्लैंक्स का। आई कॉम्प्लीमेंटेड हिम डैश हिज ब्रिलियंट सक्सेस इन द एग्जामिनेशन। आई कॉम्प्लीमेंटेड him on his, from his, to his, for his, for कहना है I complimented him for his brilliant success। गलत जवाब है I complimented him on his brilliant success, on his brilliant success। the right answer is on brilliant success। फटाफट जवाब देने का। आगे आते हैं। ट्रांसलेट दिस पैसेज फ्रॉम इंग्लिश। यहां पर गौरव, स्क्रीन ही गायब हो जा रहा है। ये स्पेस आपके सामने जो दिखाई दे रहा है वहीं पर फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। जगह छूट गया है, इस जगह पे भरना है। बहुत बढ़िया। यहां पर आपको भरना है टू, बिल्कुल सही जवाब है। कल मैंने आपको बताया था कि फ्रॉम का पेयर टू होता है। आगे चलते हैं हम लोग। आई चैलेंज्ड हिम डैश अ गेम ऑफ चेस, क्या करेंगे? आई चैलेंज्ड हिम फॉर अ गेम ऑफ चेस, टू अगेंस्ट अबाउट, क्या करेंगे? फटाफट जवाब दीजिए। जितना बिल्कुल कह रहे हैं आई चैलेंज्ड हिम अगेंस्ट अ गेम ऑफ चेस, फॉर अ गेम ऑफ चेस, जबकि जवाब जो है आई चैलेंज्ड हिम टू अ गेम ऑफ, चैलेंज्ड हिम जो है वो टू लेगा। आई चैलेंज्ड हिम टू अ गेम ऑफ चेस, आई चैलेंज्ड हिम टू गेम ऑफ चेस, बिल्कुल सही जवाब। तेजी से बनाए, रफ्तार, रफ्तार बहुत जरूरी है। I saw my friend leaning dash a lamp post with a cigarette between his lips। मतलब मैंने अपने दोस्त को देखा ऐसे एकदम ऐसे खड़ा है और मुंह में एकदम सिगरेट लिए हुए दोनों लिप्स के बीच में, समझे? पूरा देखे हिंदी बता दी तो क्या लगाएंगे? मैंने इशारा करके भी दिखा दिया है कि ऐसे लैम्प पोस्ट है उस पर ऐसे टिका हुआ है, क्या लगाएंगे? वाह, इशारे से पता लगा लेते हैं लोग, इसीलिए कहते हैं फिजिकल क्लासरूम इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इफ आई
take the offline classes, so these kind of examples can be given very easily. But now that during online classes, it is quite impossible to have such an acting inside the classroom. ऐसा एक्टिंग करके दिखा नहीं सकते, लेकिन फिर भी जहां जहां जरूरत होगा, where I feel comfortable to show you such activities, I'll show you definitely. But फिलहाल आपको अपने दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा बराबर. अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, फटाफट जवाब दीजिए. आपका स्क्रीन, आपका अगला जवाब क्या है देखते हैं. The college term will end in a month या with a month, after a month, about a month. क्या जवाब है? प्रियंका जी का जवाब आया है, इन लगा दीजिए. चीना जी का जवाब भी इन है, बिल्कुल ही सही जवाब है, इन अ मंथ. इन अ मंथ, बिल्कुल मंथ में. कोई बोलेगा कि मंथ के बाद, तो मंथ के बाद तो भैया बहुत सारा मंथ आता है, तो कहाँ खत्म होगा? मंथ में का मतलब है कि एक मंथ में कभी भी खत्म हो सकता है. बिल्कुल सही जवाब है. आपका अगला सवाल है 26 नंबर. द हाउस इज टू एक्सपेंसिव टू कीप. क्या वीडियो ऑडियो में कोई दिक्कत हो तो जरूर बताइएगा. द हाउस इज, अटक गया रे भाई. The house is too expensive to keep dash, keep off, keep up, to या at. पूरा वीडियो रुक गया है एकदम सब जगह. अच्छा आ गया. कीप ऑफ, लोगों का कहना है. अमीमा ए कह रहे हैं ऑफ. कीप ऑफ का मतलब तो होता है बंद करना है. मतलब हाउस इज टू एक्सपेंसिव मतलब घर बहुत महंगा पड़ रहा है. बंद करने में एक्सपेंसिव होता है. कीप अप, चीना जी का जवाब बिल्कुल सही है. कीप अप का मतलब कंटिन्यू करना मुश्किल हो रहा है. कंटिन्यू करना यानी उसको जारी रखना मुश्किल हो रहा है. गौरव, तू जाता है, स्क्रीन चला जाता है. कमेंट्स कहाँ पढ़ूं मैं? तूफान 16 तारीख को रिलीज होगा तूफान. अभी कैसे आ रहा है बेटा? अच्छा ये तूफान है. ओह यू आर टॉकिंग अबाउट नेचुरल तूफान. आई थॉट पिक्चर वाला तूफान की बात कर रहे हैं, इसीलिए ऐसा हो रहा है. हाँ ठीक है, थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो रहा है. आई कैन अंडरस्टैंड. अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है. राम इज मैरिड. राम इज मैरिड. बहुत बढ़िया. थोड़ा संपर्क सही से दीजिए. टू आएगा या विद आएगा? राम इज मैरिड डैश. राम लड़का इधर है, इधर लड़की है. तो आपको मैंने बताया था मैरिड विद अ गर्ल और मैरिड टू अ बॉय. लड़की का नाम यदि पीछे आ रहा है, लड़की का है, तो मैरिड विद अ गर्ल. ठीक है ना, यहाँ पर विद का प्रयोग किया जाएगा. बिल्कुल सही जवाब है बतन जी सभी का. अगला है व्हेन आई पार्टेड डैश माय मदर. जब मैं अपनी माता जी से बिछड़ा, देयर वर टीयर्स इन माय हाउस. आईज, मेरे आंखों में आंसू थे. बिल्कुल अमीमा जी का जवाब है, ए कह रही हैं. फ्रॉम, बाकी लोग भी जवाब दें. फ्रॉम बिल्कुल सही जवाब है. द राइट आंसर इज दिस. बिल्कुल सही जवाब था. फ्रॉम इज द राइट आंसर. अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है. द मिनिस्टर विल बी रिक्वेस्टेड टू गिव डैश प्राइजेस टू द विनर्स. उनसे गुजारिश. मिनिस्टर विल बी रिक्वेस्टेड, उनसे अनुरोध किया जाएगा कि वो बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करे प्राइजेस. यहाँ पर ये स्पेस देना हमारा टाइपिस्ट कुछ ज़्यादा ही काबिल है,
इस कारण से बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स हो रहा है। हाँ, गिव के साथ क्या लगाना है? अवे, बिल्कुल सही जवाब, अवे इज द राइट आंसर। गिव अवे का मतलब होता है बांटना। गिव अवे का मतलब बांटना या डिस्ट्रीब्यूट करना, बहुत सही। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, नेपाल लाइज डैश इंडिया इन चाइना अमंग बियॉन्ड बिटवीन या बिलो, क्या लगाएंगे? फटाफट जवाब दीजिए। फटाफट जवाब दीजिए। नाइफ, बिल्कुल, अब बिटवीन इज राइट आंसर। नेपाल जो है वो इंडिया और चाइना के बीच में उपस्थित है या स्थित है। अगला सवाल 31 नंबर आपके सामने है। आई शैल स्टैंड बाई यू डैश थिक एंड थिन इन थिक एंड थिन टू। प्रियंका वशिष्ठ जी का जवाब आया है कि डी लगाइए सर, थ्रू थिक एंड थिन। वैसे ये एक ईडियम्स भी होता है जिसका मतलब होता है हर परेशानियों के बावजूद। बिल्कुल सही जवाब है सभी का। बस ऐसे ही जवाब देते जाइए, ये तूफान कुछ नहीं कर पाएगा, है ना। मोहिनी रिजेंबल्स डैश हर मदर विद 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 है या आफ्टर है? ये आफ्टर लिखा हुआ है, आफ्टर टू या फिर कोई प्रपोजिशन नहीं। मोहिनी रिजेंबल्स टू हर मदर, टू हर मदर्स, गलत जवाब है। नो प्रपोजिशन इज नीडेड। आपको रिजेंबल्स के साथ, कंप्राइजेस के साथ आपको कोई भी प्रपोजिशन लगाने की जरूरत नहीं होता है। जैसे कल कंप्राइजेस था, आज रिजेंबल्स है, कोई प्रपोजिशन लगाने की जरूरत नहीं है। 33 नंबर क्वेश्चन है, द मिनिस्टर हैज प्रॉमिस टू लुक डैश द मैटर। मिनिस्टर्स ने वादा किया है बात की छानबीन करने की, तो क्या लगाएंगे? लुक एट, लुक इनटू, लुक फॉर या लुक अबाउट? अरे राम, बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों का। राइट आंसर इज इनटू। इनटू इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही। चीना जी, लुक अबाउट नहीं, लुक इनटू का मतलब होता है छानबीन करना। ठीक है, कोई बात नहीं। ओपन योर बुक डैश पेज 10 स्टार्ट रीडिंग। 10वां नंबर का पेज खोलिए और पढ़ना शुरू कीजिए। तो क्या करेंगे आप यहाँ पर? ओपन योर बुक एट पेज, ऑन पेज, अपॉन पेज या ओवर पेज, क्या करेंगे? नेहा रोशन का जवाब है कि सर एट पेज, बिल्कुल सही जवाब है। स्पीड मैटर्स, स्पीड जितना बना सकते हैं आप बनाइए। आई वांट टू सी द स्पीड टुडे। पुअर ओल्ड मिस्टर सिंह, he has suffered from rheumatism for 20 years। सफर्ड के बाद स्पेस था, ये स्पेस नहीं दिया गया है। सफर्ड के बाद आपको फ्रॉम, बिल्कुल सही जवाब है सी। ये अब अगला सवाल है आपके सामने। द फ्रस्ट्रेटेड लवर, मतलब बहुत ही परेशान प्रेमी कूद गया नदी में, तो क्या लगाएंगे जी? जम्प्ड इन द रिवर, विद इन द रिवर, एट द रिवर या इनटू? नदी में कूद गया है प्रेमी, बताइए क्या लगाइएगा? द फ्रस्ट्रेटेड लवर जम्प्ड डैश द रिवर। लोगों का कहना है इनटू लगाइए। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है, टू इज राइट आंसर। यू आर एडवाइज टू लर्न दिस लेसन वर्ड डैश वर्ड, क्या करेंगे आप? वर्ड टू वर्ड, वर्ड फॉर वर्ड, वर्ड बाई वर्ड या वर्ड बाई वर्ड? वर्ड टू वर्ड, बिल्कुल सही जवाब, आला जवाब है आप लोगों का। वर्ड टू वर्ड, आपको एक एक शब्द करके जवाब देने की आवश्यकता है। नेटवर्क सही आ रहा है, फटाफट जल्दी जल्दी करते हैं हम लोग। लेट्स डिस्कस, यहाँ पर खाली स्थान था, यहाँ पर खाली स्थान है। लेट्स डिस्कस द फीमेल कंडीशन इन इंडिया, गलत जवाब है, नो प्रपोजिशन यूजेस। डिस्कस के बाद आपको कोई भी प्रपोजिशन लगाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल राज जी, डिस्कस के बाद कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। लेट्स डिस्कस द फीमेल एजुकेशन इन इंडिया। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। आई कैन राइट अ बुक डैश ग्रामर, ऑन ग्रामर, ऑफ ग्रामर, अबाउट ग्रामर या इन ग्रामर? डी ग्रामर कह रहा है, आई कैन राइट अ बुक इन ग्रामर।
गलत जवाब है आई कैन राइट अ बुक ऑन ग्रामर, ग्रामर पर मैं एक किताब लिख सकता हूं, बिल्कुल सही जवाब। अराइविंग होम ही फाउंड अनदर क्राउड, घर पहुंचने पर ही फाउंड अनदर क्राउड गैदर्ड डैश द पंडाल, क्या करेंगे, अंडर द पंडाल या बिलो द पंडाल या बीनीथ द पंडाल या इनटू द पंडाल, क्या करेंगे आप, फटाफट जवाब दीजिए। अंडर इज द राइट आंसर, बिल्कुल ही सही जवाब है लक्ष्मी जी का, बिल्कुल बिल्कुल सभी लोग सही है, बिल्कुल। 41 पे आते हैं हम लोग। आई कैन स्पीक डैश अथॉरिटी ऑन गांधी जी, आई कैन स्पीक विद अथॉरिटी, आई कैन स्पीक ऑन अथॉरिटी ऑन गांधी जी, सही जवाब बताइए। विद नहीं, विद नहीं, विद नहीं, आई कैन स्पीक ऑन अथॉरिटी ऑन गांधी जी, स्पीक ऑन, बोलना, बोलना, नॉट अपॉन, ऑन, स्पीक ऑन का मतलब बोलना ही होता है। फटाफट बताइए। 42 में द टैगोर वॉज अवॉर्डेड, यहां पर ये खाली स्थान था, यहां पर खाली स्थान है, फोर, बिल्कुल सही जवाब है, फोर इज द राइट आंसर। अ माइजर कैनॉट पार्ट डैश हिज गोल्ड, ये तो कहावत भी है, माइजर कैन नॉट पार्ट फ्रॉम हिज गोल्ड टू हिज गोल्ड, ऑफ हिज गोल्ड या विद हिज गोल्ड, क्या लगाएंगे, सही जवाब बताइए। विद हिज गोल्ड, ये एक कहावत है, याद भी रखेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। 44 में द सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस डैश हेल्थ टू या फोर या ऑन या एट, टू, फोर नहीं, टू, इंजूरियस टू हेल्थ, नॉट इंजूरियस फॉर हेल्थ। डज द ओल्ड लेडी ऑब्जेक्ट डैश माई स्मोकिंग सिगरेट, क्या वो बूढ़ी औरत मेरे सिगरेट पीने पर आपत्ति जताती है। बारिश भी आ गई, वतन जी ठीक है, आप क्लास लीजिए, उसके बाद देखते हैं हम भी बारिश का कुछ फायदा उठा पाते हैं कि नहीं। ऑब्जेक्ट टू होता है, ये भी फिक्स प्रेपोजिशन है, ऑब्जेक्ट टू होता है, ऑब्जेक्ट टू होता है, ये फिक्स प्रेपोजिशन है, याद रखेंगे। बारिश हो रही है, कोई बात नहीं, ठीक है ना, चलिए जी। द यंग बॉय वॉज इंचेंटेड डैश ब्यूटी ऑफ द गर्ल, एक जवान लड़का मोहित हो गया एक खूबसूरत लड़की की खूबसूरती पर, तो बताइए भाई क्या लगाएंगे, इंचेंट का मतलब मोहित होना होता है। द यंग बॉय वॉज इंचेंटेड बाई ब्यूटी ऑफ द गर्ल, नाउ इट्स नॉट करेक्ट, इट्स इनकरेक्ट आंसर, यू कैन चेंज द आंसर, बिल्कुल नेहा रोशन इज राइट आंसर, इंचेंटेड विद, इंचेंट, और ये फिक्स प्रेपोजिशन है, ये फिक्स प्रेपोजिशन है, ये फिक्स प्रेपोजिशन है, बिल्कुल सही जवाब है। बी कंटेंट विद व्हाट यू हैव, संतुष्ट रहिए जो आपके पास है उसी से, ये भी एक कहावत है, इसका जवाब भी विधि होगा, वी कंटेंट विद व्हाट यू हैव, संतुष्ट रहिए, देखिए जो कुछ भी है आपके पास उसी से संतुष्ट रहना चाहिए इंसान को, समझे ना। सुधा गॉट अ डिवोर्स डैश हर हस्बैंड, अपने पति से उसने तलाक ले लिया है सुधा जी ने, अभी आप क्या करेंगे बताइए, डिवोर्स क्या लगाएंगे, फ्रॉम, लक्ष्मी जी का जवाब एकदम आला। द हाउस कंसिस्ट डैश 5 रूम्स ऑल ऑफ देम लीडिंग टू द हॉल, कंसिस्ट, रूम जो है आपको दो दो प्रेपोजिशन ऑफ या टुवर्ड्स, ऑफ या इन या ऑफ या इनटू या नो प्रेपोजिशन इज नीडेड, क्या लगाएंगे, एक तो ऑफ तो लगना ही लगना है, तो इसका मतलब है कि ये तो गलत है, ये ऑप्शन तो गलत है, हाँ ऑफ तो यहाँ आना है, द हाउस कंसिस्ट ऑफ 5 रूम्स ऑल ऑफ देम, क्या लगाएंगे, ऑल ऑफ देम, यहां पर भरना था, भाई साहब ने थोड़ा सा गलती किया है टाइपिंग मिस्टेक्स में, आई अपोलोजाइज, टुवर्ड्स, बिल्कुल सही जवाब है, द राइट आंसर इज टुवर्ड्स, इसलिए सही जवाब जो है वो ये है। थोड़ी सी वो फिल इन द ब्लैंक्स का स्पेस करना भूल गया होगा, कोई बात नहीं, हो जाता है।
एंट्री दिस ऑडिटोरियम इज अ टिकट। इज के बाद यहां भी स्पेस है, दो प्रेपोजिशन भरना है। ए लगाना है। एंट्री इन नहीं होता है, मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले भी इस बात पे चर्चा हुआ था कि एंट्री के साथ इनटू का प्रयोग करना होता है जब भाग लेने की बात होती है, तो कई बार बता चुका हूं, फिर भी गलती कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है इनटू वाले दो ऑप्शन है तो ये तो गलत है, इन दोनों में से ही चुनना है आपको। तो सही जवाब जो होगा एंट्री इनटू बाई, एंट्री इनटू दिस ऑडिटोरियम बाई इज बाई टिकट, टिकट के द्वारा। सही आंसर सी है, इज द राइट आंसर। आई सेंड 200 रुपीज, फिर यहाँ पर ये 2 रुपीज के बाद आपकी जगह बहुत ज़्यादा गलती है टाइपिंग में। रुपीज के बाद यहाँ पर स्पेस है और यहाँ पर जी टू माई यंगर ब्रदर, और सही जवाब है 1 नंबर इज द राइट आंसर। आई सेंड 200 रुपीज टू माई यंगर ब्रदर, मैंने अपने भाई को भेजा। जब किसी के पास को भेजते हैं ब्रदर, बाई मनी ऑर्डर, बाई मनी ऑर्डर। राइट आंसर इज ए, राइट आंसर इज ए। ठीक है। 52 दिस एल्मीरा इज मेड, फिर यहां पर गलती, क्या करें अब। जवाब दीजिए। दिस अलमीरा इज मेड, बी ऑप्शन कह रहे हैं लोग, बिल्कुल सही जवाब है। यहां पर मेड ऑफ और ये मेड फ्रॉम। जब कोई नई चीजों से कुछ चीजों को, सर बहुत तेज बारिश आ गई है, हाँ ठीक है, इसी का इंतजार था, बरसात का ही तो इंतजार था। आपको शायद याद है, पता है हम लोग के दिल्ली में भी हीट वेव का असर दिखाई दे रहा है, जो अभी कनाडा में है। कई सारे लोग मरे हैं, 150 से ज़्यादा लोग मर चुके हैं हीट वेव के कारण, और दिल्ली भी हीट वेव के दस्तक में थी और 45-44 डिग्री सेल्सियस तक जा रहा था। हाँ हाँ ठीक है, क्लास थोड़ी देर में ख़त्म हो जाएगा। यू विल एंजॉय योरसेल्फ इन रेन। फिलहाल आप ये काम कर चुके हैं, आगे चलिए फटाफट, ज़्यादा जवाब नहीं है आपके पास, 30 सवाल और है। वी शुड स्टिक टू आवर वर्ड्स, अदरवाइज पीपल विल मोक डैश अस। मोक ऑन, मोक एट, मोक अपॉन या ओवर, क्या लगाएंगे? मोकट, बिल्कुल सही जवाब। हंसी उड़ाना, मोकट का मतलब हंसी उड़ाना, किसी का मजाक उड़ाना। बहुत सुंदर जवाब है, एवरीवन शुड आंसर इट। 54 सरिता टाइड द काउ विद अ रोप, यहां पर भी मिस्टेक्स है। रोप के बाद यहां पर खाली स्थान है, यहां भरना है। अगेंस्ट नहीं, टू अ ट्री, ट्री से, एक खिलाफ नहीं बांधेंगे, के सहारे नहीं बांधते हैं, वो उसको बांध देते हैं। विद अ काउ, काउ विद अ रोप टू अ ट्री, टू अ ट्री, नॉट ऑन अ ट्री, पेड़ पर थोड़ी करेंगे। टू इज द राइट आंसर। डू यू नो हाउ टू लुक डैश अ वर्ड, लुक डैश अ वर्ड इन द डिक्शनरी, शब्दों के बदले शब्द आपको पता है कैसे देखा जाता है? लुक फॉर, जी बिल्कुल, सर्च करना। लुक फॉर का मतलब क्या होता है? सर्च करना, ढूंढना। लुक फॉर के साथ का मतलब होता है सर्च करना। 56 द राजपूत ऑलवेज फॉट डैश द लास्ट ब्रीथ, अप टू लास्ट ब्रीथ टिल। प्रियंका वशिष्ठ का जवाब फटाफट आ रहा है, दैट्स राइट, टिल। चीना जी का भी जवाब कभी कभी बीच बीच में आ ही जाता है, अच्छी बात है। कंटिन्यू क्लास लिया कीजिए चीना जी, पूरा 1 घंटा। जी बिल्कुल, टिल इज द राइट आंसर। 57 व्हाई डू यू बोस्ट, ये फिक्स्ड प्रपोजिशन में बोस्ट क्या लेता है? डींगे हाँकना, इन, अबाउट, ऑफ या फॉर। डींगे हाँकना, बोस्ट क्या लेगा? फटाफट जवाब दीजिए, इन या अबाउट या ऑफ या फॉर। बी ऑप्शन गलत जवाब है, बोस्ट अबाउट नहीं होता है।
होस्ट का सर नेटवर्क इशू होता है। आई अंडरस्टैंड चीना जी, इतना लंबा लिखने की जगह जवाब दे दिया कीजिए, ए या बी या सी या डी। बोस्ट ऑफ लेता है, याद रखेंगे, डींगे हाँकना, ये इसका फिक्स्ड प्रेपोजिशन है। बोस्ट ऑफ, ये डींगे नाकना होता है। चलिए, ऑफ होता है। आगे चलते हैं। 58, बी अवेयर डैश, इसका तो फिक्स प्रेपोजिशन होता है। बी अवेयर क्या लेता है? ऑफ। पिछली बार की तरह इस बार का भी जवाब ऑफ ही है। बी अवेयर ऑफ बैक बाइटर्स, बिल्कुल सही जवाब है। अरे गौरव, द प्रिंसिपल विल प्रिसाइड डैश द फंक्शन, वही सभा का आयोजन करना। प्रिसाइड के बारे में कल भी चर्चा हुआ था। ऑन या अपॉन या ओवर या नो प्रेपोजिशन नीडेड। कौन सा लगाएंगे प्रिसाइड के ऊपर? बताइए फटाफट, हमारे पास लास्ट 9 मिनट बचे हैं 30 सवालों के लिए। लास्ट 9 मिनट्स फॉर 30 क्वेश्चंस। फटाफट जवाब दीजिए। प्रिसाइड ओवर, बिल्कुल सही जवाब। ऐसे भी जवाब दे सकते हैं आप 1 2 3 करके, यदि टाइप नहीं, प्रिसाइड ओवर होता है। कल बताया था प्रिसाइड ओवर का मतलब सभा का आयोजन करना होता है। कल भी हुआ था और आज भी 1-2 बार हो चुका है, तो ऐसे गलती ना। इन द डार्क ही नॉक्ड डैश, यहां पर भी खाली स्थान था, ये जगह बताना है आपको। ही नॉक्ड डैश द वॉल, एट द वॉल, बिल्कुल सही जवाब है। बिल्कुल नेहा जी, सभी का जवाब सही है। 61 पे आते हैं। द मेनी पीपल हैव डाइड डैश मलेरिया, डाइड ऑफ मलेरिया, डाइड फ्रॉम मलेरिया, विद मलेरिया, फॉर मलेरिया, क्या लगाएंगे आप? फटाफट जवाब दीजिए। स्पीड मैटर्स। डाइड फ्रॉम नहीं लेता है, ये फिक्स प्रेपोजिशन होता है। डाइड ऑफ, याद रखेंगे, डाइड ऑफ जो होता है उसका फिक्स प्रेपोजिशन होता है, फ्रॉम नहीं। अगला है आई एम टायर्ड डैश वॉकिंग, आई एम टायर्ड डैश वॉकिंग, आई एम टायर्ड डैश वॉकिंग, आई एम टायर्ड ऑफ, फ्रॉम, ऑफ, विद। ओ डबल एफ नहीं लगाते हैं। टायर्ड जो है फिक्स प्रेपोजिशन लेता है, ऑफ। टायर्ड ऑफ, टायर्ड ऑफ, टायर्ड ऑफ। लक्ष्मी जी एक बार सिंगल ऑफ लगाइएगा, ओ एफ। अगला आते हैं फिर चीजें, आई एम टायर्ड ऑफ, इसमें समय नहीं खराब करेंगे, ये ऑफ ही होगा, बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल अच्छा स्पीड है। आई जस्ट अप्रिशिएट योर स्पीड। ही इज ऑन हिज स्टडी टेबल, इन हिज स्टडी टेबल, कवर हिज स्टडी टेबल या एट हिज स्टडी टेबल। फटाफट जवाब दीजिए। ऑन गलत जवाब है, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक एरिया को बता चुका है। ऑन तो पूरे एरिया को बताता है, एट जो है वो स्पेसिफिक एरिया को बताया था। राइट आंसर इज एट। फटाफट जवाब देने का, फटाफट। वी शुड नेवर लाफ डैश पुअर, एट पुअर, ऑन द पुअर, अपॉन द पुअर या ओवर द पुअर। फटाफट जवाब दीजिए। ऑन, वी शुड नेवर लाव ऑन पुअर, गलत जवाब। फटाफट जवाब दीजिए। लास्ट 6 मिनट्स वी हैव रिमेनिंग। एट नहीं, बिल्कुल एट बिल्कुल सही जवाब है। वी शुड नेवर लाव एट द पुअर, बिल्कुल सही जवाब है। 66, यू मस्ट गेट रिड डैश अननेसेसरी थिंग्स। गेट रिड ये फिक्स प्रेपोजिशन है, बताइए क्या करेंगे? गेट रिड ऑफ, अबाउट, ऑफ, ये विद। बिल्कुल लक्ष्मी जी इज राइट आंसर। जितना स्पीड आप बना सकते हैं, बहुत बढ़िया। गेट रिड ऑफ का मतलब छुटकारा पाना। 67 नंबर क्वेश्चन, द पोएट कंपेयर्ड द वर्ल्ड डैश अ स्टेज, कवि ने पूरी दुनिया को एक मंच कहा। सही जवाब है। विलियम शेक्सपियर के नॉवल में पढ़ा होगा आपने इसके बारे में, बिल्कुल सही जवाब है। आगे चलते हैं हम लोग। स्नो डिजॉल्व्स डैश वाटर, फटाफट जवाब दीजिए। इन वाटर, इनटू वाटर, टू वाटर, विद वाटर, किससे लगाएंगे? फटाफट जवाब दीजिए। इनटू, हाँ जी बिल्कुल। जब कोई चीज पोजीशन या उसका सरफेस बदल जाता है, उसका स्ट्रक्चर या पोजीशन बदलता है, तो इनटू का प्रयोग किया जाता है। कल आपने रूल्स में पढ़ा था। द क्वालिफाइड देमसेल्व्स द पोस्ट, फॉर द पोस्ट और टू द पोस्ट, ऑफ द पोस्ट या नो प्रेपोजिशन इज नीडेड। फटाफट जवाब दीजिए। फॉर द पोस्ट, बिल्कुल सही जवाब है। टारगेट वी हैव टू कंप्लीट। ही इज अ पॉपुलर डैश हिज जूनियर, क्या करेंगे आप वो अमंग हिज जूनियर्स, बिटवीन या विद या इन। बिल्कुल सही जवाब है। ही इज पॉपुलर अमंग, ने जूनियर्स के बीच में बहुत ज्यादा पॉपुलर है। दिस हाउस कंप्राइजेस 5 रूम्स, बताना है विद, ये बात हो चुकी है आप लोगों के बीच में। देखते हैं कितना जो सही जवाब है आपका। विद या ऑफ या फ्रॉम। राज जी, सभी लोग जवाब दीजिए। दिस हाउस कंप्राइजेस डैश 5 रूम्स।
कंप्राइसेस के बारे में कई बार चर्चा, रिजेंबल्स और कंप्राइसेस जो है बता रखा हूं, कोई भी प्रेपोजिशन की आवश्यकता नहीं है इसको। द राइट आंसर इज नो प्रेपोजिशन। कंप्राइसेस, बिल्कुल ममता जी का जवाब गलत था, सही कीजिए अपने आप को। सभी लोग कंप्राइसेस के बारे में कई बार बता चुका हूं मैं। द लॉयन वॉज सूट, ये थोड़ा सा सर नो पिक्चर, ये थोड़ा छोड़ो 60, अभी क्या बोले, इतना गलती है। ही डील्स, ये बताना है, 73 का बताना है। ही डील्स डैश ट्वाइस डैश अ कैनेडियन। नेटवर्क नहीं आ रहा है, ठीक है अभी आ जाएगा, थोड़ा बारिश हो रहा है ना, इस कारण से ये समस्या है आज। डील्स इन विद अ कैनेडियन, इन और विद, डील इन का मतलब व्यापार करना और डील विद का मतलब व्यवहार करना। सही आंसर जो है वो बी ऑप्शन है, ठीक है। अगला आते हैं, विच हैंड डू यू राइट टू फोर विद या नो प्रेपोजिशन, फटाफट बताइए क्या लगाएंगे आप। विद, बिल्कुल सही जवाब है, विद इज द राइट आंसर, विद इज द करेक्ट आंसर। 75 में आते हैं, वी साइंड डैश द एग्रीमेंट। वी साइंड इन, एट या ऑन या कोई भी प्रेपोजिशन नहीं, क्या लगाएंगे 75 का, ऑन। वी साइंड ऑन एग्रीमेंट, गलत जवाब है। यहां पर आपको कोई भी प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं, नो प्रेपोजिशन इज नीडेड। साइन के बाद कुछ जरूरत नहीं होता है। वी साइन द लेटर, वी साइन द एग्रीमेंट, या जो भी है व्हाटएवर। और भी बचे हैं हमारे पास, 3 मिनट है लेकिन 10 सवाल है। He blamed the cyclist dash the accident in the accident for the accident upon, in no preposition, तो he blamed the cyclist for the accident, बिल्कुल सही जवाब है सभी लोगों का। I will inform dash your brother about your mistake, I will inform for your brother, to your brother, about your brother, या फिर no preposition is needed, या किसी भी प्रकार की जरूरत। ममता जी का जवाब है फोर ऑप्शन, नो प्रेपोजिशन, ठीक है। इन्फॉर्म के बाद किसी प्रकार की प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं, अननेसेसरी प्रेपोजिशन शुड बी अवॉइडेड। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ कोशिश करें बेकार के या जबरदस्ती के प्रेपोजिशंस को अवॉइड करें व्हाइल टॉकिंग और राइटिंग। ही हैज नॉट रिप्लाइड डैश माई लेटर येट, ऑन माई लेटर येट, फॉर माई लेटर येट, टू माई लेटर येट, या फिर नो प्रेपोजिशन नीडेड। ममता जी का कहना है 3 नंबर, टू माई लेटर येट। रतन जी का गलत जवाब है, सभी लोगों का जवाब गलत है, यहां पर भी नो प्रेपोजिशन। रिप्लाई के बाद भी आपको किसी प्रकार के प्रेपोजिशन की कोई जरूरत नहीं पड़ता है, याद रखेंगे। डी ऑप्शन इज इनकरेक्ट। 78, अ ब्लाइंड मैन कैन नॉट डिस्टिंग्विश लाइट डैश डार्कनेस, जो अंधा आदमी होता है वो अंधेरे और रोशनी के बीच का फर्क नहीं कर सकता है। बिटवीन नहीं लगा सकते हैं, लाइट बिटवीन डार्कनेस तो कोई वर्ड ही नहीं बनता। लाइट बिटवीन डार्कनेस कैसे हो सकता है। टू, प्रियंका बस, लाइट टू डार्कनेस, लाइट टू डार्कनेस, बिल्कुल सही जवाब है। बस हमारे पास 2-3 सवाल और है। यू मे सरप्राइज डैश द न्यूज, एट, ऑन, अबाउट, या नो प्रेपोजिशन। सरप्राइज एक फिक्स प्रेपोजिशन लेता है, फटाफट जवाब दीजिए। फिक्स प्रेपोजिशन है सरप्राइज्ड का। ओह शिट, ममता जी आपका गलत जवाब है, ये पैसे में भी पढ़ाया गया था, सरप्राइज्ड एट लेता है। सरप्राइज्ड एट है, शॉक्ड एट है, एस्टोनिश्ड एट है, बहुत जगह है, ठीक है ना। आगे आते हैं, नो वन हैज सीन द ओल्ड मैन डैश अ लॉन्ग टाइम, बहुत दिनों से उस बुजुर्ग व्यक्ति को किसी ने नहीं देखा है। तो फॉर अ लॉन्ग टाइम, सिंस अ लॉन्ग टाइम, फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, क्या लगाएंगे। नहीं, गलत जवाब है, सिंस नहीं आएगा, फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है ना, लंबे समय से, फॉर अ लॉन्ग टाइम, बिल्कुल सही जवाब है सब कुछ लोगों का। मिस्टर एंड मिसेस शर्मा हैव बीन इन दिल्ली डैश लास्ट अगस्त, यहाँ पर भी आपको भरना है फ्रॉम, लास्ट अगस्त, फॉर या सिंस, या नो प्रेपोजिशन नीडेड। फटाफट जवाब दीजिए, बस 2 सवाल और है। फ्रॉम की कोई जरूरत ही नहीं है, हैज बीन, हैव बीन का जब यूज किया गया है तो सिंस। ममता जी का जवाब सही है, सिंस। सिंस फॉर जो हम लोग यूज करते हैं इज एम आर के प्लेस में, जब हैज बीन और हैव बीन लग जाता है तब। टेंस में इसकी जानकारी दी जा चुकी है। वी शुड फील सॉरी डैश अनफॉर्चुनेट विक्टिम्स, सॉरी फॉर
सॉरी एट, सॉरी अबाउट या नो प्रेपोजिशन? सॉरी फॉर या एट या अबाउट, नो प्रेपोजिशन। फटाफट बताइए, टाइम इज गोना अप। फॉर, सॉरी फॉर, ये द इधर आना था। सॉरी फॉर द अनफॉर्चुनेट विक्टिम्स। 84, व्हाट इज द टाइम डैश योर वॉच? फटाफट बताइए, व्हाट इज द टाइम? पहला इन योर वॉच नहीं होता है ममता जी, बाय योर वॉच होता है। आपके घड़ी के अनुसार क्या समय हुआ है, आपके घड़ी में नहीं, घड़ी के अनुसार क्या समय हुआ है। और ये आपकी स्क्रीन पर आज का आखिरी सवाल है। आई हैव नथिंग इन कॉमन डैश हिम, क्या लगाएंगे? जवाब दीजिए। विद, बिल्कुल सही जवाब। विद इज द राइट आंसर। तो देखिए, ये फिक्स प्रेपोजिशन और टेक्निकल प्रेपोजिशंस के बारे में भी हम लोगों ने लगभग हम लोगों ने मेरे हिसाब से ये 85 ये और तकरीबन 150 पौने 200 के बीच में हम लोगों ने क्वेश्चंस को डील किया है। इससे क्या है, स्पीड तो खैर आप लोगों का पता चल ही गया है, इसके साथ साथ फिक्स प्रेपोजिशंस को भी डील किया है। यू वेलकम अमीमा जी। बारिश में जाओ, वतन जी का तो खैर बात ही अलग है, कोई बात नहीं। तो व्हाट आई सजेस्ट कि प्रीवियस वीडियोस को ज़रूर देखते रहें, और आई सजेस्ट कि जो फिक्स प्रेपोजिशंस हैं वो कोई बुक्स वगैरह में अवेलेबल हो तो उनको भी एक बार जरूर पढ़िएगा, समझे ना, वो कहीं भी अवेलेबल है, ठीक है ना। कल की क्लास में हम लोग कंजक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। कल इसी समय मिलेंगे 5 से 6 में एक नए चैप्टर्स के साथ। और प्लीज़ जो लोग भी क्लास लेते हैं वो प्लीज़ समय से पहले उपस्थित रहा करें, ये नहीं कि 5, 10, 5, 15, 5, 20 कर देते हैं, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू, बाय बाय। जो है कैसे तो करते, बारिश हो रही घनी, जबकि आज मौसम विभाग ने सुबह कहा था कि 2 सप्ताह देर होगी बारिश होने में।